तालिबान की ताकत क्या है, तालिबान को ताकत कहां से मिल रही है? जाहिर है जब आप इतने सारे इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास देखते हैं, इतनी दौलत उनके पास देखते हैं, तो आपको लगता है ये कहां से आया? असल में या तो ये खरीदा जाता है, या लूटा जाता है, छीना जाता है, या फिर और तरीके भी होते हैं। वो तरीके जरा देखिए और कहां कहां से मदद मिल रही है। सबसे पहले तो उनको देख लीजिए जिन्होंने तस्लीम कर लिया है तालिबान को। कौन कौन से हैं वो मुल्क? पाकिस्तान न सिर्फ एड करता रहा, अबेट करता रहा, आज भी उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। यूएई पहले भी उसने इसको माना और इसके साथ खड़ा रहा। ईरान दुविधा में है कि क्या करें, शिया सुन्नी होगा तब क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके साथ चलने में भलाई समझ रहा है। चीन को देख लीजिए, सबसे पहले कूद कर आकर मेढक की तरह अगर किसी ने सबसे पहले टर्रा कर गवाही दी है तालिबान के लिए तो वो है चीन। रूस इस पसोपेश में है कि अगर इधर तालिबान वाला एलिमेंट आ गया चाइना में तो कहीं हमारे आंगन में ना पहुंच जाएं ये, लेकिन उसके बावजूद क्या करें? फिलहाल जो स्थिति है, अमेरिका के अगेंस्ट जो लॉबी है उसके साथ खड़ा होना है, लिहाजा रूस भी है। और उधर तुर्की देख लीजिए, तुर्की तो खैर खलीफा बनना चाहता है, उसको लगता है कि आने वाले दिनों में एर्दोगन ही पूरे मुसलमानों को यह बताएंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं, लिहाजा वो भी तालिबान की ताकत बने हुए हैं। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया, उसको पनपाया, उसको पाला, उसको पोसा, और आज के जो हुक्मरान हैं उनको तो लोग इमरान तालिबान खान कहते हैं। क्यों? पाकिस्तान का तालिबान प्रेम। तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली। वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो लूटे जाते थे, अफगान आर्मी से लूटे जाते थे, कहीं ब्लैक मार्केट से खरीदे जाते थे, वो रॉकेट लॉन्चर्स जो उनके पास दिखाई देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहां होती थी? यहीं तो होती थी। आतंकियों की मदद के लिए इमरान ने सड़कें बनवा दी। 90 के दशक में पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान को शिक्षा मिली। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का बहुत बड़ा खुलासा है इस बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, और इसके रेमिफिकेशंस बहुत गहरे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया को धोखे में रखकर तालिबान का मददगार पाकिस्तान बना रहा, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, यहां तक कि अमेरिका को इस मामले में वो बरगलाता रहा, वहां से डॉलर लेता रहा और यहां तालिबान को एड देता रहा। तालिबान को प्रतिबंधित हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान ने भेजे हैं। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान से आए आतंकी संगठन, और ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है, लोगों ने खुलेआम देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को मदद भेजी है, खासतौर से इस लड़ाई के दौरान भी। लेकिन अब दुनिया करेगी क्या? रवैया अपना बनाएगी क्या? बहरहाल तालिबान आया तो कहां खुशी कहां डर, यह भी जरूरी है समझ लेना। और जहां खुशी है वहां खुशी कितने दिनों तक कायम रहेगी? जिनका चरित्र है रक्त चरित्र, क्या वो उनको छोड़ देंगे जिन्होंने आज उनको पाला है? क्योंकि सांप के बारे में तो हम यही जानते हैं कि वो दूध पिलाने वाले को डसता है। सबसे पहले पाकिस्तान बहुत खुश है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन कितने दिनों तक, ये एक सवाल है। ईरान पसोपेश में, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी कम से कम चेहरे में वो प्लास्टिक स्माइल है, वो स्माइल कितने दिनों तक रहेगी, एक बहुत बड़ा सवाल। ईरान कितने दिनों तक इस बात को यूं दिखाता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है आज नहीं तो कल एक तो वो सरहद मिलती है और दूसरा शिया सुन्नी होगा, तब क्या होगा। इधर चीन बहुत मुस्कुरा रहा है और उसको ये लग रहा है कि उसका सीपेक वाला मामला अब शायद सिक्योर हो जाएगा। शी जिनपिंग का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, उसके लिए वो उन सांपों को आज दूध पिलाने में भलाई समझ रहा है जिसमें उनने अपने 9 इंजीनियर्स को मरते हुए देख लिया और यह समझ गया है कि वहां तालिबान क्या कर सकता है और पाकिस्तान, वहां तालिबान पाकिस्तान क्षेत्र में कितना सुरक्षित है उसका सीपेक। लेकिन यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये तमाम कंट्रीज इस बात को लेकर अब फिक्रमंद हैं कि अब होने क्या वाला है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहां पर इस बात को लगातार लेकर मंथन चल रहा है कि अब आने वाले दिनों में किस तरीके से डायनेमिक्स चेंज होंगे। लेकिन यहां जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं उन चेहरों के बारे में मैंने बताया, उन देशों के बारे में बताया। हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हिंदुस्तान के लिए खतरा पहले से बढ़ा हुआ परसीव किया जा रहा है। ये परसेप्शन पहले से ज्यादा बढ़ा है, ये थ्रेट परसेप्शन, वो उसकी वजह सीधे सीधे ये है कि तालिबान ने लश्कर और जैश को पनाह दी, प्रश्रय दिया, और आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे कई जगह पर जहां मृत प्राय हो गए हैं आतंकवादी संगठन, उनको भी तालिबान के इस विजय से और इस तरीके से सत्ता तक पहुंचते देखकर उनको ताकत मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगे। जो मुस्कुरा रहे हैं वो भी तो इसी दुनिया में हैं, उसी डाल में बैठकर कब तक आप आरी चलाते रहिएगा, जरा ये मुझको समझना है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सवाल यही है कि आज से 10 साल बाद वो लोग जो तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं तालिबान को, वो भी इसे अपनी बड़ी चूक तो नहीं मानेंगे? तालिबान के बारे में अपने देश के लोगों को बहुत कम पता है। तालिबान मूलतः पठान लोग हैं
और पठानों में भी गिलजई पठान हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना अपने यहाँ बादशाह, उनकी ज़ात के लोग हैं। इन पठानों से आज से 52-55 साल पहले मेरी बहुत लंबी मुलाकातें इनके गांव में होती थी। मैं उनसे पूछता था कि आप शरिया को मानते हैं क्या? तो बोलते हाँ हाँ मुसलमान हैं, शरिया को तो मानते ही हैं, शरीयत को, लेकिन उसका भी बाप अगर कोई है, उसकी भी अम्मा कोई है, तो वो है पश्तून वाली। पश्तून वाली कानून पिछले 2-2.5 हजार साल से अफगानों के परिवार में माना जाता तो है। फिर होगा क्या? यहाँ केवल पश्तून तो है नहीं, यहाँ पठान भी है, ये पश्तून भी है, ताजिक भी है, हजारा भी है क्या? हाँ जी, बात सुनिए। नहीं, बात सुनिए। तो एक तो ऐसा नहीं है कि शरीयत को वो आँख मीच के मान लेंगे, नंबर 1। और पठानों के अलावा वहाँ ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, मुए सुर्ख हैं, और भी कम से कम 13-14 कबीले हैं, जातियाँ हैं। वो सब शरीयत को नहीं मानते। और तालिबान मुट्ठी भर हैं। तालिबान कोई बहुसंख्या में नहीं है अफ़गानिस्तान में, और वो अब शासन भी करेंगे तो एक संयुक्त सरकार बनने वाली है। आपने आज तक कभी सुना है कि कहीं तख्ता पलट हो और सरकार ही नहीं हो? ऐसा कभी होता है? अरे तख्ता पलट होते होते ही सरकार नहीं कायम हो जाती है। इसका मतलब तो आप क्या देख रहे हैं सर? बहुत संक्षेप में बताइएगा। नॉर्दर्न अलायंस क्या तालिबान के साथ हाथ मिलाकर एक संयुक्त सरकार बनाएगा? क्यों नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमारे देश के अखबारों में और टीवी चैनलों को पता नहीं है इस बात का। वहाँ यूनुस कानूनी बैठे हैं, अहमद शाह मसूद के भाई बैठे हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं। आपकी इस बात को मैं दोहरा देता हूं कि वेद प्रताप वैदिक जी के हवाले से ये बड़ी खबर, उनका कहना है कि भारत में टेलीविजन चैनल्स और अखबारों को यह पता नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में ये कोशिशें चल रही हैं कि नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान मिलकर एक संयुक्त सरकार बनाएं और चलाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।